स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूरेनियम क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 जो आपके एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स की बुक है मैथमेटिक्स की। तो उसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात करो। साइन ए कॉस ए, इसी तरीके से क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। तो देखे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो देखना है। त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें सबसे पहले डायग्राम से शुरुआत करनी है। किससे शुरुआत करनी है बच्चों? डायग्राम से। तो हमारे पास क्या है, बी पर समकोण बनाना। तो ये ध्यान रखना आपको, बी पर ही जहाँ वहां पे ड्राइव करना है, बी जहाँ पर क्या हो समकोण बन रहा हो। तो यहाँ पे समकोण बन रहा है तो यहाँ पे क्या लिखना है, बी। यहाँ लिखना है ए बी सी। अपने पास समकोण त्रिभुज बन गया ए बी और सी। बी पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉस ए, एक बार लिख लेता हूँ मैं क्या क्या चीज दे रखी है। ए बी जो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो साइड है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो बी सी दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये वाली भुजा निकालनी, यानी इसका क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बाय पाइथागोरस प्रमेय। जल्दी बोलिए बच्चों, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पे जो कर्ण है हमें फाइंड आउट करना है। आधार है 7 सेंटीमीटर प्लस लंब है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 576। ओके स्टूडेंट्स, तो जब दोनों को ऐड करेंगे अपन, कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके 625। ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रिजेक्ट हो जाएगा, रूट में k इक्वल टू हो जाएगा 625 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो अपने पास जो कर्ण निकल के आ चुका है वो आ गया है कर्ण इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें पता है ये जो एंगल है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, कोण पे डिपेंड करता है। कोण पे डिपेंड मतलब कि अगर यहाँ पे ये साइन ए की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि जहां पर एंगल बनना, ये जो ए है, तो इसकी जो सामने वाली भुजा है, तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, बी सी। ओके। इसी तरीके से तो बी सी इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है। आधार क्या हो जाएगा, ये जो जिस पे ये एंगल ए बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कर्ण क्या होगा, कर्ण हमेशा इसमें फिक्स रहता है। जो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। बस चेंजेस कौन होते हैं एंगल के हिसाब से, वो होता है एक तो आधार होता है और एक लंब होता है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां से अगर अपन देखें साइन ए के लिए, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन ए के लिए क्या होगा, एक चीज और, यहाँ पे साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, तो इनके अनुपात कैसे होते हैं। तो इनके अनुपात याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एल ए एल, जो आपने खूब पढ़ी भी होगी, लाल बट्टा कक्का। ओके। तो यहाँ पे ये जो होता है लंब, एल मीन्स लंब होता है, के मीन्स कर्ण। तो यहाँ से ये हो जाएगा किसके लिए, साइन थीटा के लिए। इसी तरीके से आधार अपॉन कर्ण ये हो जाएगा कॉस थीटा के लिए। इसी तरीके से लंब अपॉन आधार हो जाएगा आपके टेन थीटा के लिए। ओके। और हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, टेन थीटा का। इसी तरीके से जो कॉस थीटा होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का, सेक थीटा का सॉरी। और इसी तरीके से जो साइन थीटा होता है किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा का। तो एक बार इनको लिख लेते हैं अपन। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है। तो अगर साइन ए की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, तो साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए लंब अभी बात की थी अपन ने कि साइन ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी। तो साइन ए के लिए जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7। और इसी तरीके से जो साइन ए के लिए जो कर्ण होगा वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कितना हो जाएगा 25। तो साइन ए की जो वैल्यू है अपने पास क्या निकल गई, 7/25। इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं कॉस ए के लिए। तो कॉस ए के लिए क्या आएगा अपने पास, कॉस ए के लिए क्या होता है, आधार अपॉन
कर्ण, क्योंकि देखो cos a के लिए हो ना आधार अपॉन कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा cos a के लिए हो, देखना अपन को आधार मतलब a कहाँ पे बन रहा है, इस आधार पे बन रहा है, तो आधार हो जाएगा 24 और यहाँ पे जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा 25। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पहले का आंसर आया sin a इक्वल टू 7/25, इस तरीके से cos a इक्वल टू है 24/25। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए sin c और cos c के लिए। तो देखिए अब sin c, क्वेश्चन नंबर सेकंड, sin c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से sin c हो जाएगा आपके जो sin c है। अब आपको वही देखना है कि आधार किसे लेना है और लंब किसे लेना है। कर्ण तो हमेशा फिक्स है, कर्ण क्या है यहाँ पे ac रहेगा। ठीक है, बात करते हैं। देखो sin c, पहले देखो c का ये रहा, ये बन रहा है c, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, जिसपे ये कौन बन रहा है वो क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। sin c के लिए बात कर रहे हैं तो sin c, sin बराबर क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, तो sin c के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी 24 और कर्ण क्या है अपने पास 25। ये sin c की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से cos c, तो cos c के लिए अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को, तो ये c cos के लिए क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पे 7 और कर्ण कितना है 25। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आकृति ये डायग्राम दे रखा है, उसमें अपन को फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r का मान याद कीजिए। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो अपन को यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है ना, इस क्यू एंगल के लिए कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है आधार फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन को फाइंड आउट करना है क्या आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आई होप आपको याद हो गया, अगर याद भी नहीं है तो इसको कैसे याद रखना, के ए एल, कल हम बोलते हैं ना, कल कल आएंगे, कल जाएंगे, कल फूफा जी आएंगे, है ना, तो कल याद रखना। ठीक है, के ए एल कल। यहाँ से देखो के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब हो जाएगा। तो के कितना है यहाँ पे 13 का स्क्वायर, ए अपन को फाइंड आउट करना है और एल है 12। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये आपको याद करना है, मतलब 20 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए और 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको याद होंगे क्योंकि 10th में आ गया ना इसलिए। ओके, तो 169 ही हो गया, आधार स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 169 माइनस 144 ए स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए जो अपने के पास प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 5, क्योंकि जो ए 25 है किसका रूट होता है 5 का, तो जो आधार आया अपने पास यानी जो क्यू आर आया वो अपने पास कितना आया 5। अब बात करते हैं, देखो इनको अलग अलग निकालते हैं। tan p की अगर बात करते हैं अपन, तो जो tan p के लिए मैंने एक पहले वाले क्वेश्चन में एक ट्रिक समझी थी अपन ने, क्या क्या याद रखना आपको, लाल बटा कक्का। तो ये किसके लिए होता है tan के लिए होता है ना, लाल बटा कक्का। और cot के लिए जब निकालेंगे उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो tan p है उसके लिए अपन देखते हैं, ये देखो यहाँ पे बन रहा है tan p। ओके, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है क्यू आर, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा, यानी p किस पे बन रहा है, देखो इसको थोड़ा सा बोर्ड को, क्योंकि मैं घुमा नहीं सकता हूँ, लगा हुआ है ना इसलिए नहीं घुमा सकता, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा आधार, तो ये आधार क्या हो जाएगा पी क्यू। देखो क्यू आर की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई यहाँ से, ये जो क्यू आर था वो कितना है 5। इसी तरीके से जो पी क्यू है उसकी वैल्यू कितनी है 12। इसी तरीके से बात करते हैं कॉट आर, यानी यहाँ पे तो कॉट आर मैंने क्या कहा था 10 का व्युत्क्रम, तो 10 का व्युत्क्रम पी क्यू कहाँ चल जाएगा ऊपर और क्यू आर कहाँ जाएगा नीचे। तो पी क्यू कहाँ चल जाएगा ऊपर और क्यू आर कहाँ जाएगा नीचे। एक मिनट सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे कितना है आर है। ठीक है, थोड़ा करेक्शन करना है इसमें। तो जो कॉट आर है वो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो कॉट आर के लिए ये आर है, तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा क्यू आर।
है ना, आधार ऊपर जाएगा और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है आपके पास 0। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए इक्वल टू है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। देखते हैं एक बार इसको। देखो यहाँ पे एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, तो यहाँ पे भी है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। साइन ए इक्वल टू क्या दे रखा है 3/4, तो अपन को वही चीज लिखनी है। तो ये जो लाल बटा कक्का है वो याद करवाने के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको वो रफ में लिखना है, ठीक है। और याद रखना है, अगर याद रख सको तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे लिख के आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या था साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो क्या रहा लंब और कर्ण। अगर यहाँ पे बात करें तो लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा यहाँ से कितना 4। अब क्या लगानी है आपको पाइथागोरस प्रमेय। मैंने क्या कहा था ये काम आपको क्या करना है रफ में करना है, ठीक है। वैसे तो याद करना है इसको, लेकिन अगर फिर भी याद नहीं हो, अगर कंफ्यूज होता है तो पीछे लिख के देख सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मैंने कहा कल कैसे कल, ओके। कर्ण कितना है 4, आधार कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोले। अच्छा ओके 16 होता है, वेरी गुड। आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ओके वेल डन। यहाँ से तो देखो ये क्या होगा प्लस जगह क्या हो जाएगा -16 माइनस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16 में से ओके 9 क्या बचेगा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या ए स्क्वायर जाएगा क्या हो जाएगा रूट में, तो यहाँ पे जो आधा आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा √7, ओके ये है कंफर्म। अब ये जो √7 आया अपन को यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। पहले सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है cos a की। तो cos a के लिए क्या होता है अपने आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना निकाला था √7 और कर्ण कितना निकाला था अपन ने 4, ठीक है। इसी तरीके से tan a इक्वल टू क्या है लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7, ठीक है। cos a कितना है √7/4 और tan a 3/√7। चलिए स्टूडेंट्स अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो sin a वे से के ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इस बार। देखो 15 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस जगह क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आपके जो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो tan के लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि ये जो है आपको रफ में लिखना है, वैसे तो याद करना है, लेकिन फिर भी रफ में लिख के एक बार कंफर्म कर लेना, अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो tan के लिए होता है लंब अपॉन आधार, cot के लिए क्या हो जाएगा इसका विपरीत में आधार ऊपर और लंब नीचे, आधार अपॉन क्या हो जाएगा लंब। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आधार कितना है 8 और इसी तरीके से n मीन्स लंब कितना है यहाँ पे 15, ठीक है। वह पाइथागोरस प्रमेय लगानी है अपन को कर्ण निकालने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कल है ना, कल कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर, बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण हमें फाइंड आउट करना है सर, आप बार बार कैसे भूल जाते हो। आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर है आपके पास कितना आ जाएगा 9। 289, आप फटाफट से बता दीजिए 289 किसका रूट होता है। 289 से रूट होता है, इतना नहीं आता है अरे मेरे को तो आता, आपसे पूछा हूँ। 289 कितना होता है 17 का रूट होता है, ओके। तो 289 किसका रूट होता है 17, यानी आपके पास कर्ण कितना है 17। अब नेक्स्ट देखिए
अपन को क्या फाइंड आउट करना, साइन ए, क्योंकि तीनों वैल्यू आ गई अपने पास, कारण आ गया, आधार आ गया और लंब आ गया, बस यही चाहिए अपन को। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे 15 और कर्ण अपन ने कितना निकाला था 17। इसी तरीके से सेक ए, सेक ए के लिए बात की थी, सेक ए किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। तो जब कॉस का व्युत्क्रम होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ अंश में आ जाएगा और हर आधार कहाँ जाएगा, हर में। तो कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 और आधार कितना हो जाएगा 8। ओके स्टूडेंट, बाकी ये जो 8.1 के क्वेश्चन है अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे ये वीडियो आपको कैसे पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और इसी तरीके से अगर आपके मन में डर बैठा हुआ ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित, तो हमारे पास एक जादू की छड़ी है, तो वो जैसे मैं सबके ऊपर घुमाऊंगा इस वीडियो के द्वारा, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी डर है साइन थीटा कॉस थीटा का, वो एकदम से क्या हो जाएगा, छू मंतर। ठीक है, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।